एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, या तो आप सभी को पता ही है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा 2 और नए ज़िले और 3 शहर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा की गई है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है, यानी हरियाणा प्रदेश में डिस्ट्रिक्टों की संख्या कितनी है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, भौगोलिक संरचना क्या है, जब गठन किया गया था तो उस समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था, वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा हरियाणा प्रदेश में 2 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है और 3 शहर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बनेंगे जो कि अभी पुलिस जिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में, यानी हरियाणा प्रदेश का गठन कब किया गया था। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश का गठन किया गया था, जो कि 17वां राज्य बना था। तो हरियाणा प्रदेश से पहले नागालैंड, जो कि 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, ये 16वां राज्य था। और हरियाणा के बाद यानी हिमाचल प्रदेश को 1973 में राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था, यानी 16वां राज्य नागालैंड को, 17वां राज्य हरियाणा प्रदेश को, 18वां राज्य हिमाचल को बनाने का दर्जा दिया गया था। तो हरियाणा गठन के समय हरियाणा प्रदेश में कितने ज़िले थे, तो 7 ज़िले थे। तो हरियाणा गठन के समय 7 ज़िले कौन कौन से थे, तो 7 ज़िलों में अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, महेंद्रगढ़, जींद और इसके अलावा गुरुग्राम, यानी हरियाणा प्रदेश में ये 7 ज़िले बनाए गए थे। और वर्तमान में हरियाणा में कितने ज़िले हैं, तो 22 ज़िले। और 22वां ज़िला कौन सा बना था, तो चरखी दादरी 22वां ज़िला बनाया गया था। तो हरियाणा गठन का प्रथम गठित ज़िला कौन सा था, तो जींद ज़िला था। और हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला और सबसे छोटा ज़िला कौन सा था, तो हरियाणा गठन के समय सबसे बड़े ज़िले की बात करें तो हिसार ज़िला, और सबसे छोटा ज़िला कौन सा था, तो जींद ज़िला था। वर्तमान स्थिति की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा ज़िला सिरसा ज़िला है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल की बात करें तो इसका लगभग 4273 यानी 4277 इसका वर्तमान में क्षेत्रफल है। और सबसे छोटे ज़िले की बात करें तो फरीदाबाद, जो कि वर्तमान में सबसे छोटा ज़िला है। और हरियाणा गठन के समय हरियाणा में लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी, तो हरियाणा प्रदेश में जब गठन किया गया था तो विधानसभा सीटों की संख्या 54 थी, जो कि वर्तमान में कितनी है, 90 है। लेकिन जब गठन किया गया था तो 19 यानी 54 सीटें थी और इसे बढ़ाकर 81 कर दिया गया था 1967 में। और 1977 में इनकी संख्या 90 हो गई थी, यानी गठन के समय 54 और 81 कब हुई थी, तो 1967 में इनकी संख्या 81 हो गई थी और 1977 में इनकी संख्या 90 हो गई थी, जो कि वर्तमान में विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है। लोकसभा सीटों की बात की जाए तो हरियाणा गठन के समय लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी, तो लोकसभा सीटों की संख्या थी आपकी 7 लोकसभा सीट थी 1966 में। और इसे बढ़ाकर यानी 9 कब कर गया था, तो 1967 में इनकी संख्या 9 हो गई थी और 1970 में इन्हें बढ़ाकर 10 कर दिया गया था। यानी 1966 में लोकसभा सीटों की बात करें तो 7 लोकसभा सीट थी, 1967 में बढ़ाकर इन्हें 9 कर दिया गया और इन्हें बढ़ाकर फिर 10 कब किया गया, 1970 में, जो कि वर्तमान में 10 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीटों की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। अब बात करते हैं हरियाणा प्रदेश की, यानी हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है, 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि वर्तमान में हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्रफल है। और ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। और जब हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो हरियाणा का भारत में 20वां स्थान है। हरियाणा राज्य की सीमा यानी किन किन राज्यों के साथ लगती है और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, तो हरियाणा प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, लेकिन HSC के द्वारा इसे 4 माना गया है। तो हरियाणा प्रदेश 5 राज्य यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, यानी इन 5 राज्यों के साथ हरियाणा की सीमाएं लगती है। जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली, इनके साथ भी हरियाणा प्रदेश की सीमा लगती है। हरियाणा प्रदेश के उत्तर पूर्व की बात करें तो हरियाणा प्रदेश के उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश स्थित है, जिसकी सीमा पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर के साथ लगती है।
दक्षिण पश्चिमी की बात करें तो राजस्थान की सीमा हरियाणा प्रदेश के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात यानी इन सभी के साथ राजस्थान सीमा साझा करता है। जबकि उत्तर में बात करें तो हरियाणा प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित पंजाब और चंडीगढ़ है। पंजाब की सीमा सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला यानी इन सभी के साथ पंजाब की सीमाएं लगती है। लेकिन यमुनानगर की सीमा हरियाणा प्रदेश की यमुनानगर की जो सीमा है उत्तराखंड के साथ लगती है, यानी सबसे कम जो सीमाएं है उत्तराखंड राज्य के साथ लगती है। कितने किलोमीटर की? लगभग 12 किलोमीटर की सीमा हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला उत्तराखंड राज्य के साथ साझा करता है। जबकि सबसे लंबे सीमा की बात करें तो राजस्थान राज्य, जो कि लगभग 1262 किलोमीटर की सीमा है, जो कि राजस्थान हरियाणा प्रदेश के जिलों के साथ साझा करता है। पूर्व में बात करें तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की सीमा यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल यानी इन सभी के साथ उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती है। और इसके अलावा हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा अन्य दूसरे के राज्यों के साथ नहीं लगती, यानी जिसमें चरखी दादरी और रोहतक, ये हरियाणा के 2 मात्र ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा अन्य दूसरे राज्यों के साथ नहीं लगती है। हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में 22 जिले हैं, यानी 23वां जिला गुहाना को बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा की गई है। इसके अलावा अन्य 4 और जिले बनाए जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में मंडल की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में मंडलों की संख्या 6, उपमंडलों की संख्या है 74 और तहसीलों की संख्या है 94। सब तहसीलों की संख्या की बात करें तो 49 सब तहसीलें हैं। अगर ब्लॉक यानी खंड की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में 142 खंड है। जिला परिषद की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में 22 जिला परिषदें हैं। कुल नगरों की बात करें यानी कुल शहरों की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में 154 शहर है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा प्रदेश में 6841 गांव हैं और वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में कुल गांवों की बात करें तो लगभग 7400 के करीब हरियाणा प्रदेश में गांवों की संख्या हो गई है। हरियाणा के नायब सैनी सरकार ने इलेक्शन मोड में आ गई है और यही वजह है कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल की मांगों को पूरा करने में सीएम सैनी खुद जुट गई है। यानी सूबे में नए जिले के गठन की मांग को सीएम सैनी ने हामिल जामा पहनाने के लिए पहला काम शुरू कर दिया है। यानी जो मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यकाल में उनको पूरा करने की पहल को शुरू कर दिया गया है। उन्होंने इस काम के लिए एक सब कमेटी का गठन किया गया है जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री को शामिल किया गया है और कमेटी के अध्यक्ष कृषि मंत्री यानी कंवरपाल गुर्जर को बनाया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल और राज्य मंत्री महिपाल डांडा और सुभाष सूदा को मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग के एसीएस, विकास एवं पंचायत विभाग के एसीएस और प्रधान सचिव भी कमेटी का सहयोग करेंगे। कमेटी को 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी और यही कमेटी गोहाना और हांसी को जिला बनाने की दिशा की संभावना की तलाश करेगी। यानी इनके द्वारा रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी और उसके बाद ही इस पर चर्चा की जाएगी कि गोहाना और हांसी को जिला बनाया जाएगा। इसके अलावा सूबे के 3 पुलिस जिले जिसमें हांसी, डबवाली और मानेसर को रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट भी बनाया जाएगा। तो सरकार के सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इन्हें राजस्व जिलों के रूप में मान्यता दे देगी। यानी जब तक विधानसभा का चुनाव आएगा तब तक इन्हें जिले का दर्जा मिल चुका होगा, ऐसी संभावना बताई जा रही है। बीजेपी के 10 साल में शासन में क्या क्या बदलाव हुआ? यानी बीजेपी के 10 जो कार्यकाल था उसमें अंबाला कैंट सहित यानी 17 उपमंडल बनाए गए और इसके अलावा 10 नई तहसीलें और 3 नई उप तहसील भी बनाई जा चुकी है। सरकार के सूत्रों की संभावना जताई गई है कि इसी हफ्ते कमेटी की पहली मीटिंग बुलाई जा सकती है। मीटिंग में कमेटी के निर्देश पर सभी जिलों के डीसी से रिपोर्ट मांगी जाएगी। जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर कमेटी के नए जिलों के अलावा सब डिवीज़न, तहसील व ग्राम पंचायत बनाने पर भी विचार किया जाएगा। कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नायब सैनी को सौंपेगी और वह कैबिनेट में इस पर चर्चा कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो प्रदेश में 2 जिलों की संख्या बढ़ सकती है। तो प्रदेश में
10 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर और पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली सब कमेटी की सिफारिश पर जो चरखी दादरी जिला बनाया गया था, जो कि हरियाणा का 22वां जिला था, उसे बनाया गया था। हालांकि ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी ने गोहाना और हांसी को भी जिला बनाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन उस समय इसे माना नहीं गया था। तो मौजूदा समय में हांसी, गोहाना, असंध, डबवाली, मानेसर को जिला बनाने की मांग पिछले लंबे समय से उठी आ रही है। हरियाणा प्रदेश में अभी प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में 22 जिले और 6 मंडल हैं। प्रदेश में अभी 80 सब डिवीजन, 94 तहसीलें और 49 सब तहसील है। प्रदेश में ब्लॉक यानी खंडों की बात करें तो 142 है, यानी 142 ब्लॉकों की संख्या है। और शहरों की बात करें तो 6841 गाँव है 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 7356 हो चुकी है। भाजपा के कार्यकाल में 15 उपमंडल बनाए गए, यानी हरियाणा प्रदेश में 80 सब डिवीजन, 94 तहसीलें और 49 सब तहसीलें और इसके अलावा 142 ब्लॉक और 154 शहर और 6841 गाँव हैं। बीजेपी सरकार के शासन में मानेसर, नीलोखेड़ी, इसराना, छछरौली यानी इन सभी को उपमंडल बनाया गया और इसके अलावा तावड़ू और लाडवा इनको भी उपमंडल बनाया गया है और साथ में 10 नई तहसीलें और 3 नई उप तहसीलें भी बनाई गई। हरियाणा के यानी 2019 में होने वाले विधानसभा में हरियाणा की जो सीटों की संख्या विधायकों की 126 हो जाएगी। हरियाणा में 2019 में 29 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 126 जो विधायक है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिलहाल राज्य में विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 90 विधानसभा सीट है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 10 लोकसभा सीट है और 5 राज्यसभा सीट है। 2026 में प्रस्तावित परिसीमन के दौरान राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 126 होने का अनुमान है और इसी तरह जो लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 10 से बढ़कर इनकी संख्या 14 हो सकती है। तो दोस्तों यह थी आपकी हरियाणा प्रदेश में नए जिले कितने बनाए जाएंगे, हरियाणा प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है 1966 में जब गठन किया गया था तो वह स्थिति क्या थी, तो इन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।